स्वागत है आपका हमारी स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ए इनवर्स का मान कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 के एक प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्रश्न दिया हुआ है पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a बराबर अवयवीय संख्या हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। बस लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए अवयव बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया अवयव में इसको क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, फिर यहाँ हो जाएगा 5, फिर नीचे हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस में 4, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर माइनस में हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए इनवर्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ए इनवर्स बराबर 1/साड़ी में ए और यहाँ पे होता है एडज्वाइन ए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि साड़ी में ए का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एडज्वाइन ए का मान निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब दोनों मान निकल जाएगा तो साड़ी में ए का मान और एडज्वाइन ए का मान रखेंगे। जो मान निकल के आएगा वही ए इनवर्स का मान कहलाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ए की सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे, साड़ी में ए का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकाल करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे पहले ये 2 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो पहला पंक्ति पहला स्थान गायब हो जाएगा, यानी कि इस 2 के सामने वाला और 2 के नीचे वाला गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 4 हो जाएगा और कोष्टक के अंदर ऑलरेडी माइनस होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे -4 में तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है माइनस में इसको लेंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो पहला पंक्ति दूसरा स्थान गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 कम 4 माइनस में तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में 4 तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा कोष्टक बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब ये 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 5 ले रहे हैं तो पहला पंक्ति तीसरा स्थान का हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे होता है माइनस। 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, कोष्टक के बाहर गुणा तो गुणा लगा देंगे, 4 में 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे 3, कोष्टक के बाहर गुणा तो गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 2 क्योंकि 6 बड़ा है, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर गुणा लगा देंगे। अब देखिए 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे माइनस प्लस, यानी कि माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 और देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे साड़ी में ए बराबर, अब इसके बाद क्या करेंगे 6 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान -1 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए के सखंड, देखिए लिख रहे हैं ए के सखंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यानी कि ए 11 बराबर
और यहाँ पे लिखेंगे A12 बराबर, फिर यहाँ लिखेंगे A13 बराबर, इसके नीचे लिखेंगे A21 बराबर, यहाँ हो जाएगा A22 बराबर, और यहाँ हो जाएगा A23 बराबर, इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, और यहाँ हो जाएगा A32 बराबर, और यहाँ हो जाएगा A33 बराबर। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A13 का मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे, A22 का मान निकालेंगे, A23 का मान निकालेंगे, A31 का मान निकालेंगे, A32 का मान निकालेंगे, A33 का मान निकालेंगे। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो A बराबर दिया हुआ है, ये पहला वाला जो 2 है A11 है, A वाला A12 है, और A वाला A13 है, और ये जो 3 है ये A21 है, और A वाला A22 है, और A वाला A23 है, और इसके नीचे वाला ये जो 1 है ये A31 है, और A वाला A32 है, और A वाला A33 है। ठीक है, चलिए हम आपको क्या करते हैं, A11 का मान निकाल करके बताते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो A11 है ये 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 लेंगे, तो ये देखिए इसके सामने वाला और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा, यानी कि पहला पंक्ति पहले स्टेप गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस में, तो देखिए यहाँ पे अगर माइनस में 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। ये देखिए जो दूसरा -3 है ये A12 है। देखिए यहाँ पे अगर ये -3 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 6, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला गायब था, ये वाला इससे गुणा करें हैं, इससे गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे माइनस में 4 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ पे -4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, A13 निकालेंगे, तो ये जो 5 है ये A13 है। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे होता है माइनस। 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। ये जो 3 है A21 है। देखिए यहाँ पे अगर ये 3 लेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे होता है माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए 6 में 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, अब इसके बाद A22 निकालेंगे। देखिए ये जो 2 है A22 है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये गायब था, ये गायब था, इससे गुणा किए, इससे गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब देखिए दोनों माइनस में आ रहा है तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, A23 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो माइनस में 4 है ये A23 है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे होता है माइनस। 1 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। अब यहाँ पे माइनस में 3 रखेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जाएगा 3, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे A31 निकालेंगे। ये देखिए जो A है यानी कि 1 है, ये A31 है। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 12 क्योंकि ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे यहाँ 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 10, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, A32 निकालेंगे। देखिए ये जो 1 है A32 है। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ गायब हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 8। अब इसके बाद देखिए ये गायब था, ये गायब, इससे गुणा किए हैं। अब इससे गुणा करेंगे यानी कि 3 से गुणा करेंगे 5 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 15, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 23। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, A33 निकालेंगे।
देखिए यहाँ पे माइनस में जो 2 है ये 133 है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ होता है माइनस। अब इसके बाद देखिए ये का था ये इससे गुणा करिए हैं, इससे गुणा करेंगे 3 तरीका हो जाएगा 9 माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि इन सभी का चिन्ह बदलेंगे। कैसे चिन्ह बदलते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे 0 में तो प्लस में ही 0 रहेगा। ठीक, ये प्लस मिटा देंगे। अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे माइनस में 2 में तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 2, ये माइनस मिटा देंगे। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में 1 ही रहेगा, ये प्लस मिटा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, ये माइनस मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो प्लस माइनस होता है तो ये माइनस में 9 ही रहेगा, ये प्लस मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 5। ठीक है, ये ऊपर वाला माइनस मिटा देंगे। अब इसके बाद प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में ही 2 आएगा। अब इसके बाद माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस मिटा देंगे। प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में आ जाएगा 13। ठीक, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। यानी कि ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद ये जो संख्या आया है क्या करेंगे, इस आव्यूह में इन सभी संख्या को लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है प्लस में तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे माइनस में 1 है तो माइनस में 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में 9 है तो माइनस में 9 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस 5 है, माइनस 5 लिखेंगे। अब इसके नीचे यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए 23 है, 23 लिख देंगे, और यहाँ पे 13 है तो 13 लिख देंगे। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, यानी कि इसका हम परिवर्त करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सी का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए ये पंक्ति है तो स्तंभ में बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और ये 2 है जो नीचे आ जाएगा, ये जो 1 है इसके नीचे आ जाएगा। ये पंक्ति स्तंभ में लिख देंगे इसको, माइनस में 1 माइनस में 9, और यहाँ पे जाएगा माइनस में 5। ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा 23, और यहाँ पे जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है यही आपका एडज्वाइन ए का मान निकला है, जो सी का परिवर्त है यही आपका ए एडज्वाइन का मान होता है। इतना करने के बाद बस और ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ए इनवर्स का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/साड़ी में ए होता है, फिर यहाँ होता है एडज्वाइन ए होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/, देखिए यहाँ पे साड़ी में ए का मान दिया माइनस में 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एडज्वाइन ए का मान यहाँ पे ऊपर ये जो दिया है ए वाला इसमें लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस में 9, फिर यहाँ हो जाएगा 23, फिर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में 5, यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर आप लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब इसके बाद माइनस से क्या करेंगे, इन सभी में चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2, और यहाँ पे जाएगा माइनस में 1। अब देखिए इन तीनों जो ये माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 है, इन तीनों का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 9, यहाँ पे जाएगा 5। अब देखिए तीनों प्लस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा माइनस में 2, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस में 23, फिर यहाँ पे जाएगा माइनस में 13। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो आया है यही आपका ए इनवर्स का मान होता है, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।